भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए इसलिए जैसे उनको समोषण से मुक्ति मिली, पुण्य के उदय से मुक्ति मिली, भगवान को आनंद आ गया, ऐसे ही हम साधुओं को ये 4 महीने जो भी चल रहा था ये सब पुण्य का मेला चल रहा था, सुधा सागर का नहीं। हाँ, मैं नहीं मानूंगा। ये सुधा सागर का बंधे हुए पुण्य का मेला था, पुण्य का रेला था, पुण्य का रेला। उसको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब बीच मझधार में कब छोड़ दे। पुण्य पाप फल माई हरख बिल ख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन शय थिर नाई। ये जितने भी कार्यक्रम, जितने भी वैभव, जितने भी जयकार है, इनको अपने स्वयं की जयकार नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं की प्रभावना नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं के गुणों का अनुराग नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को कि देखो ये मेरे गुणों से अनुरागत है। ये सब पुण्य की महिमा है। ये बात अलग है कि गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, लेकिन होता वो सब पुण्य है और वो पुण्य बांध देता है। और अशोक नगर में तो इस चतुर्मास में क्या पुण्य का सागर लहराया है। इस चतुर्मास में पुण्य के नदी नाले नहीं बहे, इस चतुर्मास में तो पुण्य का सागर लहराया है, जैसे मान लो पुण्य का सागर उमड़ आया। पूरे 3.5 महीने के लगभग ऐसा पुण्य का सागर। नदी नाले का तो यहाँ देखने पता ही नहीं था कि नदी कहाँ है, नाला सब सागरमय था। और इस युग में पुण्य का सागर अभी तक अपना मंडराता लगा, लेकिन मैं इस सागर में मग्न नहीं हूं। तुम लोग मग्न हो सकते, मैं मग्न नहीं हूं, क्योंकि ये पुण्य का सागर उमड़ा है। और जब पुण्य साधु के पुण्य का सागर उमड़ता है तो ग्रस्तों की पौवारा होती है, ग्रस्तों की पौवारा होती, ग्रस्तों का दिवाली होती, ग्रस्त जीवन धन होते हैं जब साधु का पुण्य कभी साधु के काम नहीं आता। साधु पेड़ के समान होता है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। साधु वृक्ष के समान होता है, वो अपने पुण्य को स्वयं भोग नहीं करता, लेकिन साधु का यदि पुण्य हो तो उस भक्तों को शीतल छाया मिलती, उनका जीवन धन हो जाए। जितना जितना तुम्हारे गुरु का, जितना जितना तुम्हारे भगवान का पुण्य होगा, उतना उसके नीचे बैठने वाले भक्त को आराम और आनंद है। पेड़ हरा है, पेड़ को क्या लाभ है, वो तो धूप में ही रहता है। ऐसे ही साधु हैं, साधु पेड़ के समान होते, उनका कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, वे उस पुण्य को भोगते ही नहीं। पुण्य के उदय में कितना ही मिल जाए, 1200 विद्याएं तक आगे आके खड़ी हो जाए, उनको वो भोगते नहीं। सारी दुनिया उनके सामने प्रणिपात हो जाए, उनको भोगते नहीं। लेकिन गुरु का और भगवान का जितना भी पुण्य होगा, उसका लाभ उनके भक्तों को मिलता है जो छाया में रहते हैं, जो उनकी शरण में रहते हैं। शरणागतों के लिए बहुत लाभ। जितना जितना साधु का पुण्य पकेगा, उतने उतने उस साधु की छाया में रहने वाले लोग सुख और सुकून को प्राप्त हो। कितना भी भक्त उनको लूटे,
कितने भी फल तोड़ो वृक्ष के, उसे तो फलते जाना है रे। कितने भी फल तोड़ दो, आप डालियां काट देते हो, वहां फिर से फल तोड़ लेते हो, फिर से कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार भगवान गुरु पुण्यात्मा होते हैं, जिनका सारा जगत कितना भी लाभ लेवे, उनके फल कभी खत्म होते नहीं। फल खत्म होते नहीं और फल का आनंद वो लेते नहीं, उनके फल का त्याग रहता है। फल नहीं भोगते, पुण्य के फल को वो उपेक्षा कर देते। अभी 2-3 दिन पहले से मैं कह रहा हूँ, सद्भाव में अभाव। कितना भी मुमुक्षु के पुण्य का उदय आ जाए, उस पुण्य के उदय को, सद्भाव को अभाव में बदल देता है। कितना भी सुख सुविधाएं साधु को दो, वो अभाव में बदल देता है, सद्भाव को अभाव में बदल देता है। यही सबसे बड़ा मुमुक्षु का लक्षण है। जितना जितना सद्भाव होगा, उतना उतना उसको जीवन में अभाव की स्थिति बनती है, और ऐसे अभाव में जीता है। इसलिए 4 महीने पुण्य का सागर लहराया, पूरा अशोक नगर खुश है। लेकिन भैया ध्यान रखना, 2 में से एक ही सुखी रहता है। हम आहार को उठते हैं तो तुम सुखी हो, हम दुखी हैं। और जिस दिन हमारा उपवास होता है, हम सुखी हैं, तुम दुखी हो। 36 का आंकड़ा है। तुम माला फेरते हो, हे भगवान महाराज को आहार, वो उपवास नहीं कर ले में, नहीं तो 1 चौका। और हम माला फेरते हैं कि हे भगवान आहार को उठना ही नहीं पड़े। दोनों की माला बिल्कुल विपरीत है। हम सदा एक ही बात फेरते हैं, भगवान ये आहार को उठना ही नहीं पड़े। लेकिन साधु जब पुण्य के उदय में उठता है तो किसी श्रावक का कल्याण होता है। लेकिन जब साधु का बंधन मुक्त होता है, तो जैसे महावीर सुखी हैं, आज से मैं सुखी होऊंगा और तुम्हारी धुक धुक धुक। अब आकुलता शुरू, अभी तक संतोष था कि चतुर्मास चल रहा है, अब मामला गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं अब महाराज कब चले जाएं, क्या हो जाए। और साधु इसमें खुश हो रहा है। ये चिंता नहीं करना, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है, इसलिए मैंने निर्वाण चतुर्मास का निष्ठापन नहीं कर रहा हूँ। हम लोग महावीर स्वामी से पहले निष्ठापन करते थे, तो महावीर ने हमारी तिथि का अनुकरण किया है। महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ है, इसलिए चतुर्मास का निष्ठापन नहीं है। चातुर्मास का निष्ठापन तो महावीर स्वामी के पहले भी होता था। तो चातुर्मास का निष्ठापन श्रमण साधु संत अनादिकाल से बंधन से मुक्त होते आए, तो महावीर स्वामी ने कहा कि यही दिन हमारे लिए अच्छा है जिस दिन साधु का निष्ठापन होता है। पारसनाथ के समय भी यही तिथि थी, आदिनाथ के समय यही भी तिथि थी। जब जब साधु स्थापन करता है, कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातः काल में निष्ठापन की व्यवस्था बनाई गई। और इस व्यवस्था के तहत आज यह चतुर्मास, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस चतुर्मास ने अभी तक के विगत चतुर्मासों की शील्ड अशोक नगर ने हासिल कर ली। और मुझे तो लगता है चातुर्मास की जितनी भी शील्डें थीं, हर प्रोग्राम की शील्ड इस वर्ष अशोक नगर के खाते में।